हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, जो मैं ये यूट्यूब का लॉन्ग वीडियो का सीरीज चालू करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। इसका मकसद ये है, सिर्फ ये प्रोफेशनल्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि सीए फाइनल सीए इंटर के जो बच्चे आर्टिकलशिप कर रहे हैं या ट्रेनिंग पर्पस के लिए। ये प्रोफेशनल्स ज़्यादा यूज करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको रियलिटी में कैसे डील करना है, किस टाइप का केस आता है, वो समझ में आएगा इसमें फ्रेंड्स। मेरा मकसद ही यही है कि आपको अवेयरनेस दिया जाए, आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाए, जो आपको रियल लाइफ में कैसे डीलिंग करना है, किस किस टाइप के केस लगते हैं, उस केस में किस केस में आपको 15 रीजंस फॉर इशू ऑफ सोकोज नोटिस कम डिमांड नोटिस आता है। देखिए, मैंने आपको यहां ऑलरेडी लिख दिया है, बट मैं डिस्पाइट इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे 15 रीजंस के वजह से आपको सोकोज नोटिस कम डिमांड नोटिस, जिसको हम लोग HCN बोलते हैं, सोकोज नोटिस को हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं HCN। ठीक है, देखिए, फर्स्ट है नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स होता है, शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स होता है, यूरेनियस इरोनियस रिफंड होता है, रॉन्गली यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी होता है, और रॉन्गली अवेलमेंट ऑफ आईटीसी होता है। ये तो सेक्शन 73, सेक्शन 74 और सेक्शन 74A का बेसिक रीजन है। ये 4 या 5 रीजन के वजह से 73, 74 और 74A का डिमांड होता ही होता है, डिमांड रिकवरी का प्रोसीडिंग होता है। याद रखिएगा, एक 73 है, एक 74 है, एक फ्रॉड है, एक नॉन फ्रॉड है। हम लोग ये नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं, हम लोग ये जानने जा रहे हैं कौन से 15 रीजंस के वजह से आपको सोकोज नोटिस कम डिमांड नोटिस आता है। पहला, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स, इरियोनियस रिफंड, रॉन्गली यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, रॉन्गली अवेलमेंट ऑफ आईटीसी रीजन होता है, तब आता है। अब आगे जो पॉइंट्स है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। कोई बंदा कॉम्पोजिशन स्कीम लेके रखा है, बट वो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उस केस में भी सोकोज नोटिस कम डिमांड नोटिस डिपार्टमेंट दे सकता है। एक एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी होता है। आपने कॉन्सेप्ट ऑफ आईएसडी समझा है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया फ्रेंड्स, उसने अपने ब्रांचेस को एक्सेस आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वो उसने गलत किया, तो उस केस में भी आता है नोटिस। एक है एक्सेस आईटीसी अवेल्ड इन ट्रान वन पीरियड, ये 2017 में था, जब हम ट्रांजिशन पीरियड में थे। उस टाइम में कुछ लोगों ने आईटीसी एक्स्ट्रा अवेल कर लिया, उस केस में भी सोकोज नोटिस आ सकता है। उसके बाद रजिस्टर्ड पर्सन को सेक्शन 35 के अंदर अपना अकाउंट्स और रिकॉर्ड मेंटेन करना था, बट उसने मेंटेन नहीं किया, उस केस में भी सोकोज नोटिस कम डिमांड नोटिस आ सकता है। फेलियर टू डिडक्ट टीडीएस है, सेक्शन 51 के अंदर टीडीएस काटना चाहिए था, बट टीडीएस नहीं काटा, उस केस में आएगा। 11th नंबर पॉइंट में लिखा है नो सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड इन केस ऑफ रिटर्न और इंफॉर्मेशन। जैसे डिपार्टमेंट आपसे कुछ इंफॉर्मेशन या रिटर्न आपने भरा, बट वो सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन आप उनको नहीं देंगे, उस केस में भी सोकोज नोटिस कम डिमांड नोटिस आ सकता है। समरी असेसमेंट भी डिपार्टमेंट करता है, क्वेश्चन ऑफ समरी असेसमेंट, उस केस में भी आता है। डिपार्टमेंट ऑडिट करता है, उस केस में स्पेशल ऑडिट बाय सीएसीएमए होता है, उस केस में। और इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर के केस में भी
डिमांड एंड रिकवरी होता है। मैंने ये 15 पॉइंट्स आपको बताए। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जैसे ये सब केसेस होंगे, मैंने खाली 15 रीजंस बताया है, और भी रीजंस हो सकते हैं, बट ये मोस्टली ये रीजंस के वजह से आपको सोकोज नोटिस कम डिमांड नोटिस डिपार्टमेंट इशू करता है। तो एक चीज याद रखना है कि ये जो सेक्शन 73 है और सेक्शन 74 है, सेक्शन 73 नॉन फ्रॉड का केस है और सेक्शन 74 फ्रॉड का केस है। और फाइनेंशियल ईयर 24-25 से 74A का कॉन्सेप्ट आया, जो फ्रॉड और नॉन फ्रॉड दोनों कवर कर रहा है। हम लोग यहाँ पे खाली रीजंस डिस्कस करने आए थे फ्रेंड्स, तो हमने रीजंस डिस्कस किया। इस पॉइंट्स के बेसिस पे आपको आता है, क्या बोलते हैं, सोकोज नोटिस आता है, ठीक है, और डिमांड नोटिस भी आता है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे और इसको समझेंगे। याद रखिएगा, डिमांड आता है जर्नली DRC 07 में, और आपको नोटिस आता है SMT 10 के अंदर में। ये दोनों फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। आप डिटेल रिसर्च करेंगे और उसको समझेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ये आप लोग के लिए है। इस टाइप का वीडियो कोई नहीं शेयर कर रहा है, कोई भी नहीं बता रहा है। हम पढ़ तो लेते हैं बट इसको शेयर नहीं कर पाते हैं। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको बताना है कि किस टाइप के नोटिस आते हैं, जो प्रोफेशनल्स एडवोकेट्स इसको यूज करके अपने रियल लाइफ में प्रैक्टिकल ये हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको ये यूजफुल लग रहा है, तो लाइक करिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।